अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर अपनी एक नई वीडियो देखने की एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम करें वो है क्लास 7 लीनियर इक्वेशन चैप्टर हमारा, और उसकी एक्सरसाइज 7F कर रहे हैं। 7F में हमारा पहला क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ एडिंग 36 टू अ सर्टेन नंबर दैट इज सेम एज मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय 5, फाइंड द नंबर। इक्वेशन देखनी है हमें, यहाँ पे इक्वेशन मेक करनी है और फिर हमें आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ एडिंग 36 टू अ सर्टेन नंबर। 36 को किसी एक नंबर में आप ऐड करें, यानी रिजल्ट ऑफ एडिंग आप 36 को किसी नंबर में ऐड करें इस सेम एज मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय 5, और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करें आप 5 से। ठीक है, सेम है तो दोनों का आंसर आने का क्या है, सेम आना चाहिए। फाइंड द नंबर्स, तो हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं वो नंबर्स। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिए लेट द नंबर इक्वल्स टू एक्स। तो नंबर मुझे नहीं पता तो उसे मैंने एक्स सपोज कर लिया। अब यहाँ पे उन्होंने बात की है एडिंग की, पहले एडिंग। तो एडिंग में उन्होंने कहा है कि इसमें आपको प्लस करना है, तो एक्स प्लस नंबर को 36 में प्लस करें एंड फिर उसे आप वही कहा उन्होंने उसे मल्टीप्लाइंग, और इसी को मल्टीप्लाई करें आप 5 से, तो आपका आंसर जो है ना वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन बना लेंगे एक्स प्लस 3x 36 इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 5। और एक्स प्लस नहीं हो सकते, एक्स और 36 प्लस नहीं हो सकते क्योंकि एक्स वेरिएबल और 36 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये एक्स प्लस 36 एज इट इज़ रहेगा। एक्स 5 से मल्टीप्लाई हुआ, हो गया ये 5x। एक्स प्लस का था, वहाँ जाकर माइनस का, 5 में से एक्स माइनस किए 4x, तो 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर डिवाइड में, 4 1 द 4, 4 9 द 36। तो हमारे पास जो आ गया द नंबर इज 9। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 45 आएगा, और 36 में 9 को प्लस करेंगे तो भी आपका 45 आएगा। ओके, ये कह रहे हैं द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 2 2 2 एंड फाइंड द नंबर। यानी कि वो कह रहे हैं कि 3 लगातार नंबर जो आप इवन नंबर दें और उन्हें आप प्लस करें तो उसका आंसर 222 आना चाहिए, और फाइंड द नंबर। तो आपको वो नंबर्स बताने हैं कि वो नंबर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे भी हम सपोज कर लेते हैं लेट नंबर्स बी, कौन से नंबर्स हो सकते हैं, तो हमने लिए एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 4। ठीक है, अब ये हो गया। अब इक्वेशन मेक कर लेते हैं भाई इसकी। ये कह रहे हैं कि एक्स, इन सबको आप प्लस करें, सम की बात हो रही, एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 बराबर होना चाहिए 222 के। तो 1 2 3 खोल लें अगर हमने एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 22, 1 2 3, 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 222। प्लस का 6 है, वहाँ जाकर माइनस का 6 हो जाएगा। तो 222 में से आप 6 को माइनस करवा लें तो आपके पास आ जाएगा 216। तो 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर डिवाइड में, तो 3 1 द 3, 3 7 द 21, 3 2 द 6। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 72। और लगातार 3 इवन नंबर चाहिए, तो नंबर्स आर 72। इवन नंबर्स चाहिए 72, 74 एंड 76। अब जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो उसका आंसर 222 आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 3 है द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 504, फाइंड द नंबर। यहाँ पे 4 ऐसे लगातार नंबर्स ने जिन्हें हम प्लस करें तो उसका आंसर जो है वो ऑड, यानी वो 4 ऐसे ऑड नंबर्स ने जिन्हें हम प्लस करें तो उसका आंसर आपके पास 504 आ जाए। ठीक है, तो लेट द नंबर्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6। ठीक है, तो मैंने नंबर दे लिए यहाँ पे। एक्स को यहाँ पे मुझे नहीं पता तो इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी आप कंसिडर कर सकते हैं भाई। तो मैंने ये ले लिए 3, उन्होंने 4 नंबर बोले थे, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अभी हम इक्वेशन मेक कर लेते हैं एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6।
बराबर होना चाहिए 504 के। तो खोल लेते हैं भाई, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इक्वल्स टू 504। तो 1 2 3 4 4x, 4 2 6, 6 6 12, प्लस का 4 है, प्लस का 12 है, वहाँ जाकर माइनस का 12 हो जाएगा। तो 4x इक्वल्स टू 504 माइनस 12। तो 504 में से 12 को माइनस करेंगे तो आ गया 492। 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। सो 4 × 4, 4 2 8 एंड 4 3 12। तो आपके पास जो नंबर आ गया वो आ गया 123। तो नंबर्स आर ऑड नंबर दिखने हैं तो 123, 125, 127 एंड 129। इन्हें आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर 504 आ जाएगा। ओके ना, क्वेश्चन 4 है, जैस्मीन एंड अदर हैव अ बेबी डॉटर सोनिया। जैस्मीन और अदर की एक बेबी डॉटर है सोनिया। अदर इज़ 23 kg हैवियर देन जैस्मीन। अदर का वेट जैस्मीन से 23 किलो ज़्यादा है। हु इज़ 4 टाइम हैवियर देन सोनिया। और जैस्मीन जो है सोनिया से 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स हैवी है। देयर कंबाइंड वेट इज़ 122 kg। इनका जो कंबाइंड वेट है वो 122 kg है। और फाइंड वेट ईच, और हमें हर एक का अलग अलग वेट मालूम करना है। तो बात शुरू हुई है आपकी सोनिया से, यानी कि अगर सोनिया का वेट पता होगा तो फिर हमें सबका वेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम सोनिया का वेट एक्स सपोज कर लेते हैं कि लेट सोनिया वेट इक्वल्स टू एक्स। सोनिया का वेट मुझे नहीं मालूम तो मैंने यहाँ पे एक्स कर दिया है। सोनिया से 4 गुना हैवी है जैस्मिन। तो जैस्मिन का वेट क्या हो गया भाई, 4 गुना ज़्यादा हो गया सोनिया से। ठीक है, उसके बाद अदर 23 kg हैवियर देन जैस्मिन से, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेट आएगा उसमें आप अदर को प्लस कर दें। अदर वेट इक्वल्स टू 4x वेट में आप 23 प्लस करें तो आपका अदर का वेट आ जाएगा। तो अब हम इससे इक्वेशन मेक कर लेते हैं। तो वेट मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इसमें प्लस करेंगे 4 गुना, ठीक है, और प्लस 4x प्लस 23। ठीक है, ये सोनिया का वेट आ गया। जैस्मिन सबका वेट जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए 122। ठीक है, तो मैं सबको प्लस करवा लूँगी, यानी हमसे दोबारा खोल लेंगे x प्लस 4x प्लस 4x प्लस 23 इक्वल्स टू 122। तो 4 4 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9x प्लस 23 इक्वल्स टू 122। प्लस का 23 है, वहाँ जाकर माइनस का 23 हो जाएगा। तो 122 में से आप 23 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 99। तो 122 में से आपने 122 में से 23 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 99। 9 मल्टीप्लाई में है तो 9 यहाँ आकर ये डिवाइड में हो गया। तो 9 + 9, 9 11 99। तो x इज इक्वल्स टू 11 kg। तो सोनिया जो है वो 11 kg की हो गई। जैस्मिन सोनिया से 4 गुना ज़्यादा है, तो 4 को मल्टीप्लाई किया 11 से तो ये 44 kg हो गई। और अदर जो हैं वो जो जैस्मिन का वेट है उसमें 23 प्लस करवा दें, 67 kg के अदर हैं। ओके ना, क्वेश्चन 5 है, अ फादर इज 3 टाइम ओल्ड एज हिज सन। इन 14 ईयर टाइम ही विल ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। हाउ ओल्ड आर दे नाउ। एक फादर जो है अपने सन से 3 टाइम जो है वो ओल्ड है यानी बूढ़ा है। इन 14 ईयर 14 साल में ही विल ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो ये दुगना मतलब ट्वाइस दुगना बूढ़े हो गए हैं अपने बेटे से। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, अब दोनों की हमें यहाँ पर एज बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात की हमें यहाँ नहीं पता, लेट सन एज इक्वल्स टू एक्स। हमें सन की एज नहीं पता तो हमने यहाँ एक्स सपोज कर लिया। और फादर्स एज जो है वो उनसे 3 गुना ज़्यादा ओल्ड है, तो ये हमने 3 ×
एक्स हो गया। तो इन 14 ईयर्स, 14 सालों में, ठीक है, इन 14 ईयर्स, ठीक है। तो 14 ईयर्स में 14 साल हो गए। तो अब इन 14 ईयर्स में जो है फादर जो है, फादर में 38 को प्लस करवा देंगे 14 से, और सन जो है उसमें x प्लस 14, यानी कि 3 गुना ज़्यादा थे और 14 साल गुजर गए, यानी इनकी एज में 14 प्लस करवा देंगे। सन की एज नहीं पता थी, उसमें भी हमने इनको 14 को यहाँ पे करवा दिया। अब वो कह रहे हैं ही विल ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, अपने सन से 2 गुना ज़्यादा वो बूढ़े हो गए हैं। तो इक्वेशन बनाते भाई x प्लस 14 इक्वल्स टू, ये ट्वाइस हो गए हैं 3x प्लस 14 से, ठीक है, साफ इन 14 ईयर्स, ठीक है। इन 14 ईयर्स में फादर जो है उसमें एज में हमने 14 को प्लस किया, सन की एज नहीं पता थी तो उसमें मैंने यहाँ 14 ऐड कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि ही विल ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, सन से वो दुगना बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, उनकी एज जो है। तो अब हम सन की एज को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2 से, ताकि हमारे पास इक्वेशन आ सके। तो 2 को हमने इस इक्वेशन से, यानी कि 2 मल्टीप्लाई करेगी सन की इक्वेशन को, और ये 3x प्लस 14 आपके पास एज इट इज रहेगा। तो मल्टीप्लाई करवा लेंगे फिर हम, 2 1 2 2 1 2 इन 2x, और 2 4 8 एंड 2 1 2 28, और 3x प्लस 14 आपका एज इट इज। अब प्लस का 28, प्लस का 14 है, यहाँ कर माइनस का, और प्लस का 2x है, वहाँ जाकर माइनस का 3x माइनस 2x। तो 14 एंड 3 में से 2 माइनस की x। तो सन की एज जो हो गई वो हो गई आपके पास 14 ईयर्स, ठीक है, ये आ गई आपकी एज सन 14 ईयर्स। अब सन आ गई, फादर एज जो है वो 3 गुना ज़्यादा बड़ी है फादर की एज, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 12 एंड 42 फादर्स की एज आपके पास आ जाएगी 42, फादर एज आ गई आपके पास 42 ईयर्स। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 6 है आयशा बाय सम बॉटल्स ऑफ स्ट्रॉबेरी जूस एट ₹15 ईच, ठीक है। आयशा ने कुछ क्या खरीदी है भाई, स्ट्रॉबेरी जूस की बॉटल्स। उसने कितनी ख़रीदी है मुझे नहीं पता, लेकिन एक जो है वो कितने की है भाई, 15 रुपये की है। उसके बाद उसने ख़रीदी है ईच एंड ट्वाइस एज मैनी कैन्स ऑफ ऑरेंज जूस, ठीक है। जितनी स्ट्रॉबेरी जूस है उससे ज़्यादा जो उसने ट्वाइस यानी से दुगनी ख़रीदे हैं ऑरेंज जूस जो है उसने ट्वाइस ख़रीदे हैं, और एक जो है वो 25 रुपये का है। उसके बाद उसने क्या ख़रीदा है, शी ऑल्सो बाय 10 फ्यूअर कैन ऑफ लेमनेड देन ऑरेंज से 10 कम जो है उसने वो लेमनेड ख़रीदे। ऑरेंज मेरे कितने थे, 2x थे, और लेमनेड उसने कितने ख़रीदे हैं, उससे 10 कम ख़रीदे हैं। तो ये हो गया आपका लेमनेड की क्या है 2x माइनस 10, ठीक है। और वो कितने का है एक, वो है 20 रुपीज़ का, ठीक है। शी स्पेंड ₹430, टोटल जो उसने स्पेंड किया वो 430 था। हाउ मैनी बॉटल ऑफ कैन ईच ड्रिंक शी बाय, तो उसने कितने ख़रीदे। तो अब इसलिए हम इक्वेशन मेक कर लेते हैं। पहला हमारा क्या है 15x, उसमें हम प्लस करवा देंगे अपना जो है 2x मल्टीप्लाई बाय 25, और प्लस करवा लेंगे 2x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 20, और इक्वल टू टोटल आपके पास होना चाहिए सम इसका 430, क्योंकि सब आपने ख़रीदा उन्होंने कहा सबको आप प्लस करें, आपकी ये इक्वेशन मेक हो गई। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई, 15x प्लस 25 2 आपके पास हो जाता है 50x प्लस 22 40x प्लस माइनस 20 10 आपके पास हो जाता है 200, ठीक है। तो इक्वल्स टू आपका हो गया 430। तो x वाली वैल्यूज प्लस करवा लें 50 90 100 105, यानी 105x माइनस 200 इक्वल्स टू 430। माइनस का 200 है, वहाँ जाकर ये प्लस का 200 हो जाएगा,
एक्स लिखना मैं भूल गई, यहाँ 105x। 430 में आप 200 अगर आप प्लस करवा लें तो ये हो जाएगा 530 और 630, ठीक है, आपका 630 हो गया। अब 105 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 105 को 630 से आप डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 आ गए हैं वो, उसने 6 खरीदे। ऑरेंज उसने 6 से दुगने ख़रीदे थे, तो यानी कि वो हो गए आपके 6 2 12, वो 12 हो गए। और उसने जो है उसमें से 10 कम ख़रीदे थे, तो 12 में से आप 10 माइनस करवा दें तो लेमनेड आपके पास जो हो जाएंगे वो आ जाएंगे 2, ठीक है। तो ये क्वांटिटी ऑफ कैन और बॉटल्स आ गई। ओके ना, क्वेश्चन 7 है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 54 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरामीटर जो उन्होंने दिया है वो दे दिया उन्होंने भाई 54 सेंटीमीटर। वन साइड इज़ 6 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर, एक साइड जो है, वन साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्गर है देन द अदर, दूसरी मुझे नहीं पता, तो अदर जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो एक्स हो जाएगी, ठीक है। वन साइड देन द अदर, एक से दूसरी हमारी नहीं पता, एक जो है मेरी वो 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है दूसरे से, ठीक है। तो इसके जो पैरामीटर का आपका जो फॉर्मूला लगता है वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर मुझे गिवन है 54, एक साइड मुझे गिवन है, अगर मैंने कहा भाई 6 सेंटीमीटर मुझे गिवन है, चलो एक्स सेंटीमीटर 6 प्लस एक्स मुझे गिवन है, और दूसरी साइड मुझे नहीं पता तो उसकी जगह पे मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया, ठीक है। तो 54 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 6 प्लस 2 एक्स मल्टीप्लाई करवा देंगे भाई, 2 6 12 प्लस 2 2 4 एक्स, प्लस का 12 है, यहाँ आकर माइनस का 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 42 इक्वल्स टू 4x। 42 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू x, तो 42 को 4 से डिवाइड करवा देंगे, 4 10 40, 0 4 5 20, तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर आपकी एक साइड। दूसरी साइड में आप, ठीक है, वन साइड आ गई आपका, अदर साइड आपको मालूम करनी है, तो 10.5 में प्लस करवा लेंगे 6, तो 16.5 सेंटीमीटर आपकी दूसरी साइड आ गई। अब उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है, तो यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो मेरी लेंथ आई है 10.5, अगर ब्रेथ है 16.5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 8 है असलम हैज़ ₹150 एंड हिज सिस्टर हैज़ ₹300, ठीक है। असलम इज सेविंग ₹30 पर वीक एंड हिज सिस्टर इज सेविंग ₹25 पर वीक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक असलम एंड हिज सिस्टर हैव सेम अमाउंट ऑफ मनी। असलम के पास 150 जबकि उसकी बहन के पास 300 रुपये हैं। असलम जो है 30 रुपये हर हफ्ते, जबकि उसकी बहन 25 रुपये पर हफ्ता पर वीक जमा करती है। तो हाउ लॉन्ग, उन्हें कितना टाइम लगेगा असलम और उसकी बहन को सेम अमाउंट ऑफ मनी जमा करने के लिए, ठीक है। तो हमने वीक को W सपोज कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं असलम की बात कर रही हूँ तो असलम जो है 150 जमा करता है और 30 रुपये हफ्ते के जमा करता है, जबकि उसकी सिस्टर जो हैं वो कितने करेंगे 300 रुपये, ठीक है, और वो 25 रुपये पर वीक जमा कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि 150 प्लस 30 वीक, मुझे दोनों को बराबर करना है और प्लस 25 पर वीक, ठीक है। तो ये प्लस का 25 है, तो यहाँ आकर माइनस का 25 हो जाएगा, और ये प्लस का 150 है, वहाँ जाकर माइनस, तो 30 में से 25 गए, 5 बचा, 300 में से 150 गए आपके, तो आपके पास 150 बचे। 5 मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में, तो 5 1 5, तो 30 वीक्स लगेंगे उन दोनों को सेम अमाउंट के लिए सेव करने के लिए। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 9 है डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट
1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाय 7। अभी ये डिवाइड करना है 184 को आपको 2 पार्ट्स में। तो मैंने भाई पार्ट 1 सपोज कर लिया x और पार्ट 2 सपोज कर लिया 184 माइनस x। इसमें तो x माइनस कर देंगे तो आपके पास दूसरा पार्ट आ जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये कह रहे हैं कि 1/3 ऑफ वन पार्ट, पार्ट का 1/3 ऑफ वन पार्ट, ठीक है, मे एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट, से बढ़ रहा है, ठीक है, और मुझे माइनस करने दोनों पार्ट को। तो यानी कि 1/7 1/3 ऑफ वन पार्ट मे एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट। ऑफ द अदर पार्ट मेरा क्या भाई 184 माइनस एक्स बाय 7, ठीक है। 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट मे एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाय 7, ठीक है। यह डिनोमिनेटर में मेरे पास 7 है। पहले तो मैं सॉल्व करवा लूँगी। x को 1 से किया x/3 माइनस 184 को x से करेंगे तो 184 माइनस x/7 इक्वल्स टू का 7 आपका एज इट इज, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 मल्टीप्लाई करेगा x को एंड -3 मल्टीप्लाई करेगा 184 माइनस x/3 7 21 इक्वल्स टू 7। तो मल्टीप्लाई करवा देंगे 7x, 3 को 184 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 12 कर 2 1 कैरी, 3 8 24 प्लस 1 25, 3 1 3 प्लस 4 2 5 माइनस माइनस प्लस 3x/21 इक्वल्स टू 7। 7 और 3 के पास 10x हो जाते हैं, माइनस का 552 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 21। तो 10x माइनस 552 इक्वल्स टू 7 7 7 2 14। तो माइनस का 552 है, वहाँ जाकर ये हो जाएगा प्लस का 552। तो 10x इज इक्वल्स टू 147 प्लस 552 699। तो 10 मल्टीप्लाई में है, 699 के पास जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 69.9 आपके पास पार्ट आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करवा देंगे 184 माइनस 69.9, तो 184 और 69.9 को माइनस करवा देंगे। तो 10 में से 9 गए 1, 13 में से 9 गए 4, 7 में से 8 6 गए 1 और गिवन एज इट इज 114.1। तो मेरे पास जो पार्ट्स आ गए, एक आया 69.9 और एक आया 114.1। ओके ना। क्वेश्चन 10 है आदिल एज इज चॉइस एज बाबर, ठीक है। आदिल की एज जो है बाबर से 2 गुना है, लेकिन मुझे बाबर की एज नहीं पता, तो मैंने सपोज कर लिया बाबर इज इक्वल्स टू x और आदिल जो है वो 2x, यानी कि ट्वाइस है बाबर से, ठीक है। 5 years ago आदिल वॉज 3 times एज ओल्ड एज बाबर। 5 साल पहले की बात हो रही है, तो यानी 5 years ago आदिल वॉज, तो पहले की बात हो रही है तो माइनस करवा देंगे 5 में से, और बाबर वॉज, बाबर की एज नहीं पता थी तो इसमें से भी मैंने ये 5 को 5 साल पहले वाले को माइनस करवा दिया। अब वो बात करें कि फाइंड देयर एजेस, अब हमें उनकी एजेस मालूम करनी है। तो आदिल वॉज 3 times ओल्ड एज हिज बाबर, आदिल जो है वो बाबर से 3 times ओल्ड है, यानी कि 3 times से वो बड़ा है। इक्वेशन बना लेंगे इसकी हम 2x माइनस 5 इक्वल्स टू आदिल जो है वो बाबर से 3 times बड़ा है, तो 3x माइनस 5, ठीक है। बाबर से बड़ा है तो बाबर की एज को 3 गुना मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, ठीक है, हमें ताकि आदिल की एज पता चल जाए। तो सॉल्व कर लेंगे भाई 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, प्लस का 2x है यहाँ का माइनस का, और माइनस का 15 है यहाँ के प्लस का, क्योंकि x की वैल्यू जो बड़ी है इसलिए छोटी वैल्यू को मैं उसके पास लेकर जाऊँगी।
15 में से 5 गए 10, 3 में से 2 गए 1 की जो एज जो हमें नहीं पता थी, बाबर जो आया गया है, बाबर की एज वो 10 साल आ गई। और आदिल जो है वो बाबर जो है दो गुना ज़्यादा है बाबर से, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आदिल की एज जो है वो आ जाएगी आपके पास 20 ईयर्स। ओके ना। क्वेश्चन 11 है द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ए इज 20% लेस देन द आर्टिकल ऑफ बी। ठीक है, तो आर्टिकल बी मुझे नहीं पता, उससे मैंने एक्स सपोज कर लिया, और आर्टिकल ए जो है वो 20, आर्टिकल ए 20% ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ का एक्स मिस हो गया, यहाँ का एक्स आपका मिक्स हो गया। आर्टिकल ए की जो कॉस्ट है वो बी की कॉस्ट से कम है। ठीक है, तो 20% कम है वो बी की कॉस्ट से, तो 20 डिवाइडेड बाय 100x माइनस एक्स, तो 20 और 100 को आप डिवाइड करवा लें अगर, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, यानी कि 1/5x और माइनस एक्स, और 1/5 को अगर आप डिवाइड करवा लें तो ये हो जाएगा 0.2x माइनस एक्स, तो यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में से 0.2 को आप माइनस करवाएं अगर, तो 10 में से 2 गए 8, तो 0.8x आ गई आपकी आर्टिकल ए। ठीक है, अब मुझे दोनों की, अब उन्होंने कहा है इफ़ द टोटल कॉस्ट इज़ 2975 फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि आर्टिकल ए और आर्टिकल बी दोनों को प्लस करें तो कॉस्ट होनी चाहिए 2975 रुपीज़। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं प्लस करवा लूँ तो 1.8x इक्वल्स टू 2975, तो 1.8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 2975 को 1.8 से आप डिवाइड करवा लें तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा कि आपको आप जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ रहा है आपके पास 1652.78। ठीक है, तो ये आर्टिकल बी की आपकी जो है वो कॉस्ट आ गई। कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट में से इसे माइनस करवा ले, यानी कि 2975 में से 1652.78 को आप माइनस करवा लें तो 1322.22 रुपीज़ जो है वो आर्टिकल ए की कॉस्ट आ जाएगी। ये बी की कॉस्ट हो गई और ये आपकी ए की कॉस्ट हो गई। ओके ना। क्वेश्चन 12 है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 358 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो वाटर लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो उन्होंने दिया हुआ है, लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन वो उन्होंने दिया हुआ है 350, सो दैट इट इज़ कंसनट्रेटेड चेंज फ्रॉम 25% टू 30%। जो कंसनट्रेट कितना हो रहा है वो 25 टू 30%। तो दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस हमारा जो आ रहा है, डिफरेंस पहले हम यहाँ पर मालूम कर लेंगे। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस जो हमारा आ रहा है वो है 30% में माइनस करवाएंगे 25%, तो ये आपका आ रहा है 5%। तो 350 का अगर हम 5% मालूम करें तो 350 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो 350 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10 इज इक्वल टू 35/2। तो 35/2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 17.5 लीटर जो है। तो हमारे क्वेश्चन था हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 350 लीटर सॉल्यूशन तो दैट इट कंसनट्रेटेड चेंज फ्रॉम 25% टू 30%। तो कितने लीटर हम पानी ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 17.5 लीटर। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7F जो है कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब